आज हम अंग्रेजी साहित्य के कुछ विशेषताओं के ऊपर एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी साहित्य की कविताओं के ऊपर सर्वप्रथम चर्चा रखेंगे हमारे अपने ही विजय जी झुनझुनवाला। विजय जी झुनझुनवाला कई दिनों से मेरा इनसे परिचय रहा है। ये साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं में इनका अध्ययन अनवरत रहता है। और ऐसी चर्चा में मैंने इनसे एक बार निवेदन किया था कि अपने इस विषय पर कुछ चर्चा करें, तो इन्होंने कहा कि एक चर्चा इन्होंने कहा कि मैं भी इसको आरंभ कर सकता हूँ। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको पहला सत्र आप इस, और हमारा परम सौभाग्य है कि आज पालीवाल जी हमारे समक्ष हैं, जो कि विषय परिवर्तन के साथ वो अंग्रेजी साहित्य की अध्येता रहे में हैं और अंग्रेजी साहित्य में उनकी बड़ी गहन अध्ययन है। अगर वो इस विषय के ऊपर कुछ संक्षेप में हमसे विषय परिवर्तन करें, हमें दिशा निर्देश दें, तो हम इस श्रृंखला में आगे भी और भी अतिथियों को और भी वक्ताओं को बुलाएंगे। इससे हमारा भी ज्ञान वर्धन होगा और हमें एक मार्ग सही दिशा मिलेगी। मैं पालीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो विषय परिवर्तन करें एवं कार्यक्रम को आगे संचालित करें। नमस्कार। सम्माननीय व्यास जी, विजय जी, सुरेखा जी और सभी साहित्यिक मित्रगण, भारतीय संस्कृति संसद निरंतर साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन करती रही है और है कि जो इसके सदस्य हैं उनकी परिष्कृत साहित्यिक रुचियां हैं, उनसे मैं परिचित रहा हूं। और आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि बहुत ही मेधावी छात्र रहे, आज उनके गुरुदेव स्वयं उपस्थित हैं यहाँ और अपने साहित्यिक और व्यावसायिक दोनों ही कैरियर में बहुत ही अच्छा करने वाले विजय जी, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि वो अंग्रेजी के जो रोमांटिक पोएट्स हैं और हिंदी के जो छायावादी कवि हैं, उनके बीच एक तुलना और खास तौर से कीट्स जो हैं अंग्रेजी के जो स्वच्छंदतावादी कवि हैं और महादेवी वर्मा के बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन जो है उस पर वो अपनी विशेषज्ञता यहाँ हम सबके सामने रखेंगे। मैं भी आज के करीब 30-40 साल पहले अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरी भी रुचि का ये विषय है, तो मुझे लगा कि अगर मैं इसमें शामिल होता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य ही है और मुझे ये मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं जब अंग्रेजी के रोमांटिक पोएट्स के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो नवशास्त्रीयतावाद था, जो नियो क्लासिकल जो एक काव्य धारा थी, उसके बरक्स एक विद्रोह के रूप में या उससे एक अलगाव के रूप में अंग्रेजी की रोमांटिक कविता जो है वो जन्म लेती है। और जो जिनको हम कहेंगे प्रिकर्सर, जो शुरुआत करने वाले हैं, उनमें हम शामिल करते हैं विलियम ब्लेक को, जहां से हम इसकी शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी के जो अंग्रेजी के रोमांटिक कवि हैं, उनमें हम शामिल करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को और एस.टी. कोलरिज को। ये पहली पीढ़ी है। और उसके बाद लॉर्ड बायरन, शेली, कीट्स, ये जो है दूसरी पीढ़ी है, सेकंड जनरेशन है रोमांटिक पोएट्स। इसमें भी मुझे लगता है कि अपने समकाल में शायद इन कवियों को उतना बड़ा कवि नहीं माना गया, लेकिन कालांतर में तमाम साहित्य के बड़े आलोचक हैं वो इस बात पर एकमत रहे कि यह आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था और
वर्ड्सवर्थ के बारे में तो पहले तो कोलरिज कहते थे उनके साथी, लेकिन बाद में मैथ्यू आर्नल्ड ने भी ये माना, अलबत्ता उनकी मृत्यु के 25 साल बाद, कि शायद शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी साहित्य के सबसे बड़े कवि। ये एक बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजी काव्य की धारा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवाह है, उसमें ये कहा जाए कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद सबसे बड़े कवि वर्ड्सवर्थ है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है रोमांटिक पोइट के लिए। इसमें भी मुझे लगता है कि एक लॉर्ड बायरन को अगर छोड़ दें, जो अपने समकाल में ही बहुत प्रसिद्धि पा गए थे, बाकी कवियों के बारे में मैं कहूंगा कि उन्हें शायद अपने समकाल में उतना महत्व नहीं मिला। खास तौर से कीट्स को तो निश्चित तौर पे, जिसपे कि अभी विजय जी बात करेंगे, कीट्स को तो खैर उम्र ही बहुत कम मिली। एक आदमी 25 साल की उम्र में इस दुनिया से चला जाए, जो आदमी मात्र 6 साल का जिसका काव्य जीवन हो, मात्र 5 साल का जिसका प्रकाशन जीवन हो, ऐसा कवि जिसको समकाल में एक बड़े आलोचक ने यह कह दिया था कि क्योंकि उनका प्रोफेशन था डॉक्टरी का, कि भाई तुम कविता विता छोड़ो, तुम मरहम पट्टी करो और वही काम तुम्हारे लिए ठीक है, कविता तुम्हारे बस की बात नहीं है, जिसके बारे में ये कहा गया, आज उसे अंग्रेजी का अन्यतम कवि माना जाता है। और शायद इस समय अंग्रेजी में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और सबसे ज्यादा जिन पर शोध होती है वो कवि हैं जॉन कीट्स। और मात्र उनकी कविताओं पर ही नहीं, उन्होंने जो पत्र लिखे पेनी ब्राउन को, उन पत्रों को लेकर, यानी उनके गद्य को लेकर और कविताओं को लेकर, जो एक व्यक्तित्व उस 25 साल की उम्र पाए कवि का बनता है, वह उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शुमार करने के लिए पर्याप्त है। ये अलग बात है कि उनके समय में उनको वो मान सम्मान नहीं मिला, और शायद कीट्स खुद भी ये मानते थे कि जो उनको देना चाहिए वो उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। वो लिखते हैं एक पत्र में फैनी ब्राउन को कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो मुझे कोई अमरत्व मिले, या एक भी काम मैं ऐसा नहीं कर पाया, मुझे अगर समय मिलता तो शायद मैं कुछ ऐसा कर पाता। लेकिन जो कुछ वो कर पाए वही इतना महत्वपूर्ण है कि कीट्स अंग्रेजी के सबसे बड़े कवियों में से एक। अब बात करें हम लोग अंग्रेजी के रोमांटिक काव्यधारा की और हिंदी के छायावादी कवियों की, तो यहाँ मुझे लगता है कि जो एक सामान्य तुलना दोनों की होती है, या जो एक सामान्य समझ बनी हुई है, मैं उससे अपने को बहुत सहमत नहीं पाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पहले वर्ड्सवर्थ की सबसे ज्यादा तुलना होती थी पंत जी से, कि वो प्रकृति के कवि हैं, पंत जी प्रकृति के कवि हैं, और पंत जी छायावादी हैं, वो रोमांटिक हैं, तो दोनों में कोई तालमेल है या दोनों में कोई साम्य है। जबकि मुझे लगता है कि छायावादी कवियों की जो भाषा है या भाषा नीति है या भाषा सिद्धांत है, और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का जो भाषा सिद्धांत है, वो जमीन आसमान का अंतर है। अगर कोई ग्रंथ माना जाता है मैनिफेस्टो अंग्रेजी की रोमांटिक पोइट्री का, तो वो है लिरिकल बैलेट। लिरिकल बैलेट्स जो है वो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर लिखा था, और उसकी प्रीफेस में, उसकी जो प्रीफेस है इतनी महत्वपूर्ण है कि वही एक तरीके से इस पूरे पोइटिक मूवमेंट का वो मैनिफेस्टो है। और उसमें बार बार ये जोर है कि कविता की भाषा कैसी है, वो एवरीमैन्स लैंग्वेज या एवरीडे जो लैंग्वेज है उसके बारे में वो बार बार बात करते हैं कि वो भाषा वैसी हो। और उन्होंने जो नियो क्लासिकल्स थे उनसे अलग होकर बहुत सरल भाषा, बहुत ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अनुभव, एक तरीके से उन्होंने कविता का विस्तार किया। जो कविता सिर्फ ग्रीक और रोमन विषयों को लेकर लिखी जाती थी, उन्होंने अपनी कविता का ऐसा प्रसार किया कि कोई छोटा से छोटा व्यक्तित्व, छोटी से छोटी घटना उनकी नजर से नहीं बची, और भाषा उन्होंने अपनी अधिकतम संभव सरल रखी। लेकिन क्या हिंदी के छायावादी कवियों की भाषा वैसी है? नहीं, नहीं है। तो इसलिए
वो साम्य बनता नहीं है जो अक्सर हम बनाने की कोशिश करते हैं। और उस हिसाब से आप अगर वर्ड्सवर्थ की और पंत जी की तुलना करेंगे तो तुलना का आधार नहीं बनता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनने प्रकृति की कविता लिखी, इन्होंने प्रकृति की कविता लिखी तो दोनों में तालमेल हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों का काव्य विवेक ही अलग है, दोनों की काव्य के बारे में जो संकल्पना है वही अलग है। पंथी जी की भाषा बहुत काव्यात्मक है, बहुत तत्सम है, लेकिन वो एवरी मेंस लैंग्वेज नहीं है, वो सामान्य व्यक्ति की भाषा नहीं है। लेकिन वर्ड्सवर्थ की जो कविता है उसका तो बड़ा पैमाना ही ये है कि वो बहुत ही ऐसी भाषा हो, आम फहम भाषा, जो आम आदमी बोलता हो, जो आम आदमी समझ सके। तो हिंदी में कौन कवि ऐसा है जिसको हम इस पैमाने पे रख सकते हैं? तो मुझे लगता है कि शायद भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो ऐसे कवि हैं जिनका काव्य भाषा के बारे में बोध, जिनका काव्य भाषा के बारे में विचार, वो लिरिकल बैलेड्स के प्रीफेस में जो दी हुई संकल्पना है उससे मेल खाती है। भवानी भाई एक जगह कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद हमसे बड़ा तू देख। यानी बोलने की भाषा, कविता की भाषा एक होनी चाहिए। एक जगह और कहते हैं, मन की बात निछक और नंगी, बिन कपड़े बिन गहने कहना। आपको कविता को बहुत अलंकरण की, उसको गहने पहनाने की जरूरत नहीं है। कविता की भाषा सामान्य हो, सरल हो और रोजमर्रा की भाषा हो। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारे छायावादी कवि हैं, उनकी भाषा नीति और अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की भाषा नीति, वो दो छोर पर खड़ी हमें मिलती है। तो यहाँ तो साम्य बनता नहीं है उनका आपस में। हाँ, एक बात जरूर मुझे लगता है कि हमारे छायावादी कवियों के हिसाब से हम कहें तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अंग्रेजी के जितने बड़े कवि हैं रोमांटिक पोइट्री के, वो सब पुरुष हैं। वहां कोई महिला ऐसी नहीं है जो मेजर पोइट हो। ऐसा नहीं कि रोमांटिक काव्यधारा में महिलाएं नहीं थी 4-5 महिलाएं, उनकी कविताएं हमें मिलती हैं, लेकिन हम उन्हें मेजर पोइट्स में नहीं गिन सकते जो अंग्रेजी की रोमांटिक पोइट्री है। लेकिन हिंदी का जो छायावादी आंदोलन है उसके जो 4 मेजर पोइट्स हैं उनमें महादेवी वर्मा हैं। किसी भी पैमाने पर आप आलोचना करें, किसी भी पैमाने पर आप समालोचन करें, महादेवी वर्मा सबसे बड़े छायावादी कवियों में रहेंगी ही रहेंगी। तो ये मुझे लगता है कि एक विशेष बात है हमारे छायावादी कवियों की। और कीट्स के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि इतनी कम उम्र में एक कवि कैसे अपने अध्ययन में, शास्त्रीय अध्ययन करने के बावजूद अपने को रोमांटिक पोइट्री में अपने जो मास्टर्स हैं वर्ड्सवर्थ और कोलरिज, उनसे बात करके, उनसे मिलकर, उनसे सीखकर कैसे कोई आदमी इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर पोइट्री जो है वो लिख सकता है, मैं चकित होता हूँ। जितनी बार भी उन्हें पढ़ता हूँ, उनके बारे में पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि अन्यतम कवि है जो, अगर विकास होता उनका तो कैसा होता जब इस उम्र में ही इतनी परिष्कृत कविताएं उनकी हमें मिलती हैं। उनकी जो एंडीमियन आई, शुरुआती जो उनकी कविता थी, उसकी बहुत आलोचना हुई, लेकिन बाद में उन्होंने जो ओड्स लिखी, खासतौर से जो 6 ओड्स उनकी हैं, वो तो हर दृष्टि से मुझे लगता है कि विश्व साहित्य में उनका कोई जोड़ नहीं है। खासतौर से ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये सब ऐसी कविताएं हैं, मुझे लगता है कि अंग्रेजी साहित्य की अमर धरोहर हैं ये कविताएं। और क्या उनमें विचार हैं, जैसे कि ओड टू नाइटिंगेल है, उसको लेकर मुझे लगता है कि जैसा कीट्स अभिव्यक्त कर पाए वो कोई बहुत सिद्ध कवि कर सकता है। वो इतना आसान नहीं है कि कोई भी वैसा कर ले। तो उस हिसाब से देखें तो अपने समय में भले ही कीट्स को वो मान न मिला हो, लेकिन कीट्स अंग्रेजी की रोमांटिक कविता के अन्यतम हस्ताक्षर हैं। और मुझे लगता है कि वर्ड्सवर्थ, शैली और कीट्स, ये 3 ऐसे कवि हैं जिनके बिना हम
कल्पना ही नहीं कर सकते अंग्रेजी की रोमांटिक काव्य धारा की। कोलरिज भी कवि है, लेकिन कोलरिज मुझे लगता है कि कवि से ज्यादा दार्शनिक हैं और कवि से बड़े आलोचक हैं। उनका उनका आलोचना ग्रंथ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उनकी कुछ कविताएं, एंशिएंट मरीनर है, कुबलाई खान है, ये बहुत महत्वपूर्ण कविताएं हैं। लेकिन बाकी अगर हम देखें तो कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ शैली की ये सबसे बड़े कवि हैं। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा लोकप्रियता बायरन को मिली। बायरन अलग तरीके के कवि हैं, कैसानोवा जैसे कवि हैं, और मुझे लगता है कि उनको उनके साथ इतिहास ने न्याय किया। लेकिन ये कवि ऐसे हैं जिनके साथ संभवतः अंग्रेजी की आलोचना भी न्याय नहीं कर सकी। और अब हम भले ही ये सोचते हो कि ये बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन इनके जमाने में तब इनको जो इनका प्राप्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में से ही विजय जी जो हैं उन्होंने ये एक अवसर बनाया है कि हम इन कवियों पर बात करें। और विजय जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही अपने छात्र जीवन में मेधावी विद्यार्थी रहे हैं और कवि हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़े जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वॉरेशियस रीडर, बहुत अथक पढ़ाकू हैं, पढ़ते रहते हैं लगातार। और हमें आज उनसे कुछ अंग्रेजी की जो रोमांटिक कविता है और हिंदी की जो छायावादी कविता है उसके बारे में कुछ अच्छा सोचने को मिलेगा। और अच्छी बात यह भी है कि जो प्रोफेशनल जो साहित्यकार होते हैं या जो प्रोफेशनल जो अध्यापक प्राध्यापक होते हैं उनकी आलोचना की एक शैली बन जाती है, और बहुत बार उसमें सच कहीं चला जाता है और उसमें एक जिसको कहते हैं आत्मा नहीं होती है। लेकिन जो शौकिया जो लोग साहित्य के क्षेत्र में आते हैं वो पूरी जैसे अपनी आत्मा उड़ेल देते हैं साहित्य में, और वो कुछ ऐसा कह भी पाते हैं जो सच में हमें लगे कि नई बात है। क्योंकि अध्यापक एक ढर्रे पे चलता है, कॉलेज का प्राध्यापक एक ढर्रे पे चलता है, आलोचक एक ढर्रे पे चलता है, लेकिन एक जो काव्य प्रेमी है उसके लिए सभी दशों दिशाएं खुली हुई हैं, और वो कहाँ से क्या आपके लिए लेके आएगा ये कुछ नहीं कह सकता। मुझे भी नहीं पूरा पता है कि विजय जी किस तरह से अपनी बात प्रस्तुत करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक काव्य प्रेमी जब कविता पर बोलने के लिए आएगा तो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमारे हाथ लगेंगे। मैं विजय जी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज हम सबको अंग्रेजी की रोमांटिक पोइट्री और हिंदी की छायावादी कविता पर विचार के कुछ नए सूत्र मिलेंगे। आप सबके प्रति आभार। पालीवाल जी, आपका विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो रोमांटिसिज्म के बारे में जो प्राथमिक चर्चा की उससे हमें रोमांटिसिज्म के बारे में तथा उसके पूर्ववर्ती और परवर्ती कालों के बारे में तो कुछ मालूम हुआ ही, और एक संक्षिप्त जानकारी हमें रोमांटिसिज्म के बारे में भी प्राप्त हुई है। अपना वक्तव्य प्रारंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर श्री शिवनारायण जी व्यास मौजूद हैं, और शिवनारायण जी व्यास के प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा। वे सिर्फ मेरे विद्यार्थी जीवन में हमारे शिक्षक ही नहीं रहे, हमारे गुरु, ऐसे गुरु जिन्होंने अपने गुरुत्व से मेरा भार तो दूर कर दिया और मुझे एक सहज धरातल दी, और उसी धरातल पर जो है सौंदर्य और आनंद इसकी सृष्टि करते रहे, जिससे कि मुझे कविताओं के प्रति एक रुचि प्राप्त हुई। वे सिर्फ हमारे शिक्षक और गुरु ही नहीं, अभिभावक के रूप में भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। अभिभावक शब्द का ही अर्थ है अभितः, जो आप कोई भावनाओं को उजागर करे, अपनी भावनाओं को ऊपर ले जाए। बाकी और सभी श्रोता जो इस पटल से जुड़े हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस गूढ़ विषय पर वे सुनने के लिए आए हैं, और इतने गूढ़ विषय को आसानी से और सहजता से मैं किस तरह समझा पाऊंगा, यह तो किस तरह से ये मेरा पहला प्रयास है कि हिंदी और अंग्रेजी दो मूवमेंट्स के जो कवि हैं उनका एक तुलनात्मक अध्ययन आपके सामने रखूं। और मेरा ये जो वक्तव्य रहेगा वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में मिश्रित रहेगा। मेरे लिए वैसे दो भाषाओं को मिश्रित करके बोल पाना थोड़ा दुरूह कार्य मुझे लगता है,
अगर एक ही भाषा हो तो उसमें निरंतरता से बोल सकता हूँ, और दूसरी भाषा को मिक्स करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। खैर, so I would like to thank Mr. Priyankar Paliwal for giving us a short introduction to Romanticism and Chayavad also. So first of all, in order to proceed with my talks on Chayavad and Romanticism, I would like to let you know of the various literary movements just in a nutshell, because these different literary movements do affect the lives of different poets who are in the in-between period. Romanticism is the period which is lying between Neoclassicism and then the Edwardian period, Edwardian literature period, and then followed by the Victorian period. So I will give you a brief account how these periods are developed. Romanticism, basically, we attribute 1798 to 1837. But in 1770, William Wordsworth, who was born, after 30 years of his age, he had started this movement and proceeded with the Romanticism movement. But on top of him, although he is considered to be a father of Romanticism period, Romanticism, I would attribute the main success of Romanticism to John Keats and Percy Shelley. Lord Byron, of course, Priyanka ji Paliwal has said he was a poet of a great degree, but what imagery of poetry and what the linguistic abilities that John Keats had, you see, that is very much touching to heart. And I would like to focus all my conversation on John Keats. Although Percy Shelley, you can find a lot of philosophical attitude in his poetry. And I will just recite one poetry which I have converted to Hindi. Just a very short poetry I will recite to give you an introduction how Percy Shelley used to write. Before I start with introduction of John Keats and Mahadevi Verma, I would like to tell you or give a brief introduction of Romanticism and Chayavad. छायावाद और रोमांटिसिज्म, इन दो जो मुख्य धाराएं हैं काव्य की, इनमें मुख्य भेद क्या है? जैसा कि प्रियंका जी पालीवाल ने कहा कि मुख्य भेद या इनका तुलनात्मक अध्ययन उस तरह से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। लेकिन आप अगर रोमांटिसिज्म के जो ये मुख्य कवि हैं जॉन कीट्स, उनके बारे में, उनकी कविताओं को अगर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि वे एक सौंदर्य प्रेमी थे। उन्होंने अपनी एक कविता, मुख्यतः उन्होंने ओड्स बहुत अच्छी लिखी, जैसे आपके सामने अभी जिक्र हो रहा था, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ग्रीशियन अर्न, और एक है ओड टू मेलैंकली। ओड टू मेलैंकली में तो वे स्पष्ट कहते हैं कि अगर प्रकृति के सौंदर्य को या किसी भी सौंदर्य को पूर्णता से आप आत्मसात कर पाते हैं, 100% of that poetry if you can imbibe in your heart, तब उससे आपको एक आनंद की प्राप्ति होती है। उस आनंद को भी अगर आप 100% अपने अंदर उतार सकते हैं, तब वो आनंद जो है आपको एक दुख के वातावरण में ले जाता है। मेलैंकली शब्द उन्होंने यूज किया, इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ लें तो मेलैंकली उदासी को कहते हैं, लेकिन अगर मेलैंकली को दुख के रूप में आप जानना चाहेंगे तो आप उनकी कविताओं का भावार्थ बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं रोमांटिसिज्म और छायावाद के मुख्य तत्वों का आपके सामने विवेचन करना चाहूंगा, जिससे कि बाद में जब मैं उनकी कविताएं पढ़ूं, महादेवी वर्मा और जॉन कीट्स की, तब आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ पर साम्य है और कहाँ पर उनके अंदर विभेद है। प्रसंग विभेद की यहाँ पर मैं बात नहीं करता, या फिर जो रोमन और ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर वहां से उन्होंने जो सिमिलीज वगैरह लिए हैं और अपनी कविताएं लिखी हैं, उनकी मैं बातें नहीं करूंगा, मैं उनकी इमेजरी की बातें करूंगा।
I'll be talking for the imagery that both of them have created. सौंदर्य की है और उसके बाद में आनंद की है और फिर दुख की है। तो दुख क्या है हम इसको सबसे पहले समझ लें, और इसके अंदर कुछ मेरे खुद का भी चिंतन प्रवाह है जो कि आपको यह जानने के लिए विवश करेगा कि दुख वह नहीं है जिसको हम सोचते हैं। दुख और कष्ट में बहुत अधिक विभेद है, और कुछ महादेवी वर्मा की कविताओं से मैं प्रमाणित करूंगा कि किस तरह वे दुख को अपने जीवन का एक अंग बनाना चाहती हैं। कोई भी व्यक्ति क्या यह चाहेगा कि कष्ट उनके जीवन में आ जाए या वे कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करें? तो कष्ट अगर नहीं चाहेगा तो दुख क्या चीज है? कष्ट और दुख, इन दोनों के भीतर में आपको क्या अंतर मालूम देता है? तो मैं आपको जो बात बताऊंगा उसमें कुछ मेरे अपने विचार भी हैं, और आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि मेरी कुछ आगे इन पंक्तियों को आप जरा गौर से, आप जरा ध्यान से सुनने का प्रयत्न करेंगे। मनुष्य को जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता है और बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता। जो प्राप्त नहीं होता उसको प्राप्त करने की इच्छा, यह एक कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उसके लिए कर्म करता है, और जब उसको वह चीज प्राप्त नहीं होती तब वह शारीरिक पीड़ा भी झेलता है, समाज की पीड़ा भी झेलता है, और अन्य कर्म से जितनी भी पीड़ाएं उपजती हैं उन सभी को झेलता है। दृश्य के प्रति ही व्यक्ति का दुख कष्ट उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि दृश्य में आप जैसे भौतिक जगत में आपको कई वस्तुएं दिखाई देंगी, आपको फल फूल पौधे और पुष्प कई चीजें दिखाई देंगी, लेकिन इनको जब भी आप इनके मूल से विच्छिन्न करेंगे, हटाएंगे, तभी जो है एक मृत वस्तु में यह परिणत हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं या इच्छा करते हैं तो वह वस्तु जो है हमें मृत अवस्था में मिलती है। इसके ठीक विपरीत दुख जो है उसकी परिभाषा अलग है। प्राप्त वस्तु को न त्याग पाने की क्षमता इसका कारण दुख बन जाता है। अब यह एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको मैं आपको स्पष्ट समझाना चाहूंगा। जो हमारे सामने असीम है, निराकार है, उसके पास या हमारे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको हमें प्राप्त है और उसको हम त्यागने नहीं पाते? थोड़ा आप सोच के देखिए। मानव जीवन, मानव में सब कुछ त्याग सकता है, उसके पास धन है, दौलत है, ज्ञान है, वह सब जो है त्याग सकता है। उसके बाद में मृत्यु के पश्चात जो है उसके साथ भी जाता है, लेकिन अगर वह छोड़ना चाहे तो इन सबको भी छोड़ सकता है। लेकिन एक चीज है जिसको वह त्याग नहीं सकता। मनुष्य भौतिक वस्तुओं को त्यागने के पश्चात अगर उसको कष्ट होता हो, वह विस्मृति में जा सकता है। विस्मृति में जाने के बाद में किंतु वह संज्ञा शून्य होकर भी एक हद तक उसे त्यागता है, वह पूर्ण रूप से उसको नहीं त्यागता। तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको त्याग आप नहीं सकते किंतु आपके साथ है? वह असीम निराकार, ऐसी कौन सी वस्तु उसके पास है जो वो त्याग नहीं सकता? अगर हम देखें तो वह अपना अस्तित्व, वह अपनी चेतनता नहीं त्याग कर सकता। आज आप उससे कहें कि चलो तुम निश्चेतन हो जाओ, एक क्षण के पश्चात भी, एक क्षण के लिए भी, ये क्षणादि क्षुद्र समय के लिए भी अगर वह अपनी चेतनता को त्याग कर देगा तो यह सब कुछ विलीन हो जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं कि जो भी कुछ प्रकृति में बना हुआ है वह सब उसी से बना हुआ है। तो जो महादेवी वर्मा का जो दुखवाद है वह इसी पर आधारित है कि वह दुख उपजता है अपने अस्तित्व से। मेलैंकोली शब्द का एक अर्थ यह भी है बोर्डम। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब व्यक्ति के पास अस्तित्व है तो उसे बोर्डम तो जरूर होता होगा, और वह बोर्डम उसकी मेलैंकोली की निशानी हो जाती है। वह उसको अपने अस्तित्व को त्याग नहीं सकता, और त्याग नहीं सकता तो जो दुख इससे उत्पन्न होता है उस दुख से वह निर्माणात्मक प्रक्रिया की ओर उन्मुक्त होता है। या आप जितने भी सृष्टि देख रहे हैं, जितने भी फल पौधे प्रकृति में देख रहे हैं, जितने भी ग्रह, अंतरिक्ष और जितने भी तारे
ये सब देख रहे हैं, वे सब जो हैं आपकी निर्माणात्मक प्रक्रिया के कारण है। ईश्वर की निर्माणात्मक प्रक्रिया इन सब चीजों को जन्म देती है। तो ईश्वर के पास जो है दुख न होती तो वे निर्माण नहीं कर पाते। इसीलिए कवि जब दुख का आस्वादन करना सीख जाता है तब उसमें प्रथम सृजन की प्रक्रिया जागती है। इस दुख का एहसास मुझे 2000 या 2001 में हुआ। कविताओं से तो मुझे बहुत लगाव था बहुत पहले से, जब मैं 10 या 12 साल का था उसी समय से। लेकिन मैं आपको यह कह दूं, देखिए मैं अपने विषय में बहुत कुछ यहाँ पर नहीं बोलना चाहता या अपनी प्रशंसा के रूप में, लेकिन 9 साल की उम्र तक जो है मुझे आकाश में अक्षर तिरते हुए नजर आते थे। किंतु 9 साल के बाद पता नहीं अचानक किस तरह से हुआ, सब कुछ विलुप्त हो गया। और एक बात यह है कि जब हम अपने शैशव काल से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं, वह है 12 वर्ष की उम्र। 12 वर्ष में कोई भी व्यक्ति एक प्रियतमा की परिकल्पना कर लेता है। वह प्रियतमा उसकी साहित्यिक परिकल्पना हो सकती है या फिर वह परिकल्पना किसी भी मूर्त सौंदर्य को देखकर हो सकती है। जरूरी नहीं है उससे शारीरिक संपर्क स्थापित किया जाए, और वह उसकी कविताओं को आगे बढ़ाना में सहायक होती है। जब व्यक्ति दुख की परिभाषा को समझ लेता है तब वह एक अपने जीवन में काव्य को अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। तो दुख की और कष्ट की जो ये मूल परिभाषा है, वही परिभाषा में एक स्थान पर आकर रोमांटिसिज्म की कविताएं खत्म हो जाती हैं और उसके बाद छायावाद की कविताएं पनपने लग जाती हैं। इसको मैं आपको कुछ उदाहरणों के साथ में आपके सामने पेश करूंगा। But before I proceed with my talk on romanticism, it is very much important to tell you about a little short account of Keats' life. Keats was born in 1795, and after him, his brother George and Tom, and he had a sister also. So both were born, and his father used to work in a livery stable. Livery stable is the place from where you rent out horses. And it was a misfortune that his father died of a fall from horse. Immediately, within 2 months, the mother of John Keats married a bank clerk, but it also resulted in a divorce, and she divorced her husband after 5 years. And very unfortunately, after that, she died in the year around 1810 because of tuberculosis. It is very much surprising that 3 members, that is Tom, who was the youngest brother of Keats, and mother of Keats, and Keats himself, all 3 died of tuberculosis. Tom and Keats both died at the age of 25 years of age. But in 1800 and I believe 19, when he was writing his odes, sitting in a garden. Now that was the period when he had written most of his odes, which were very much near to nature and which was very much near to the imagery that he had sorted out to make his poetry. And he had once said that if he had come to know about his illness and he had started loving one girl, that is Fanny Brawne. Fanny Brawne, he came into contact in the year 1819 when he was attending his youngest brother for tuberculosis. He was apprenticed to one surgeon in the year, I believe, 1810. Because after the mother's death, he was put under the guardianship of Abbey. Abbey, I believe he was a tea merchant. And
Abbey got him admitted to medical school. First, he was apprenticed to a surgeon, and thereafter, he was inducted into apothecary, that is preparing of medicines. But after working there for about 1 year, he came to realize that he will not do very well with his profession. And he resorted to writing of poetry, and he went into literature. And he had made a vow that he will earn his livelihood with literature only. But after that, after he wrote Edmion, which had to face a lot of criticism, and torn by this kind of criticism, his financial life was also very much disturbed, because he was fully aware of it, and he thought that this will give him a source of livelihood. But that did not happen. So his story of writing poetry, although he had done a very vast study of English literature for about 3 or 4 years, as Paliwalji has said, that it was only 6 years of his literary period that he had devoted out of the total span of his life. And he had actually started writing in the year 1819. It was in the month of April 1819 that he had started writing his odes. The first ode that he had written was, I think, Ode to Grishanan. But before that, he had written one more ode. But the prelude to Ode to Nightingale is a very strange thing. He had started living in a house which was owned by one of his friends. In the morning, he gets up, finds that the entire backyard of the house is flush with greenery. A nightingale is singing perched on a tree, on a palm tree, on the back of the house. The rain droplets are just dripping one by one from the windowsill. He could see the entire green lush of the garden. Immediately, he is prompted to go out and sit on a bench under a palm tree. He listens to the music of the nightingale. Within 1 or 2 hours, he completes his poem. Now, this poem has got some imagery from the Roman and Greek mythologies also. But the very purpose of it is that he was also aware of his illness, and he goes into a state of oblivion listening to the song of Nightingale. I will read out a few verses, basically verse number 1 and verse number 2 for you. And I've done some Hindi translation of it also, but not with the same similes, not with the same kind of imagery. Since in English literature and Hindi literature, you follow different kind of imageries, different kind of similes. उपमाएं आपकी अलग होती हैं, उपमेय आपके अलग होते हैं. तो पहले मैं आपके सामने किड्स की वह पोएट्री ओड टू अ नाइटिंगेल पढ़ना चाहूंगा. And after that, it will be followed by Ode to a Melancholy, in which the entire imagery of Keats will be summed up. So I move ahead with Nightingale. And I will also like to tell you that Ode to a Nightingale was one of the poems in our textbook. Sir Vyasji must also be aware of it if he had got hold of the English poetry book that was given to us as a textbook in our school time. It starts like this. My heart aches. My heart aches and a drowsy numbness pains my senses, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains,
1 minute passed and Leithwards had sung. I would like to define some of the words for you so that you may understand the very meaning of this poetry. What is Leith and what is opiate, and all these I would like just to sum up before you. Drowsy numbness, what is meant by drowsy numbness? It is a dull, sleepy feeling such as one feels after taking opium. Hemlock is a plant which is used by the ancients to extract a poisonous juice. Socrates died of this poison. Dull opiate, some kind of opiate preparation which makes one drowsy. Here Keats is talking of total drowsiness, and that drowsiness is symbolized with the song of Nightingale. Emptied to the drains, that is to the last drop, he empties in himself so that he gets full oblivion into the state of affairs. Leithwards, this is an important thing. Leith is a river in the underworld, which would mean that the souls of the underworld, they drink this to get into oblivion, they forget. विस्मृति का सूचक है ये। तो यहाँ पर जो भी बात कीट्स करते हैं वे सब विस्मृति की कर रहे हैं। इसका मैंने यहाँ पर मैं आपके सामने और 2-3 लाइनें पढ़कर इसके फर्स्ट स्टैंजा को आपको पूरा करूंगा। This not though envy of thy happy lot, but being too happy in thy happiness, that thou light-winged dryad of the trees, in some melodious plot of beechen green, and shadows numberless, singest of summer in full-throated ease. April is the time when nightingales appear, and just like हमारे यहाँ पर जो कोयल होती है वह भी वसंत ऋतु में आती है, और वसंत ऋतु में कोयल जब आती है तो उसके गानों की जो मादकता है उसके ऊपर कितनी कविताएं लिखी हुई हैं आप सबको मालूम है। तो इसको मैंने एक अपने हिंदी की कविता में मैंने इस स्टेंजा को उतारा है, तो वह आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा जिससे कि आपको इस कविता के भाव एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। प्रात के अलसाए हुए क्षण, निद्रालस अर्ध सुप्तत्व की मादकता, धीरे धीरे छटती हुई स्वप्न निशा, और कर्ण गुहा में गुंजरित पिकी की मंद स्वर ध्वनि। यहाँ मैंने पिकी कहा है, वहां वो नाइटिंगेल कहता है। पीड़ा सी उठती है हृदय में और व्याप्त हो जाती है वन वृक्षों में। ऐसा लगता है चेतनता के प्रथम क्षणों में वन देवी ने मेरा मधुपात्र पुनः सुरा से भर दिया हो। वन देवी मैंने लिखा है, ये ड्राइड ऑफ द ट्रीज यहाँ पर लिखा है उसने, कीट्स ने, इसलिए मैंने वन देवी का प्रयोग किया है। और साथ ही मिला दियो हलाहल की कुछ बूंदें, जिसका पान कर मैं संज्ञा शून्य हो चुका हूं। अभी भी गूंज रही है तुम्हारे सुरों पर थिरकती हुई मादकता की ध्वनि तरंगे। अभी भी गूंज रही हैं तुम्हारे सुरों पर मादकता की ध्वनि तरंगे, और बूंद बूंद रिक्त होता जा रहा है मेरा मधुपात्र। वीत मत्सर मेरा हृदय तुम्हें खोज रहा है। वीत मत्सर मेरा हृदय तुम्हें खोज रहा है। हरित पर्ण वृक्षों के आंचल में धुंधलाई हुई आंखों की सचेष्ट पलकों के उन्मीलनरत प्रयासों से न जाने कितने ही छाया बिंबों में धूमिल होती जा रही है तुम्हारी अज्ञात प्रयासित और कल्पना प्रसूत आकृतियां, और जीवित हो उठे हैं पुनः तुम्हारे अर्धश्रुत सुर और सत और असत भावों को संप्राणित करते हुए। यहाँ मैं इस कविता से यह बताना चाहता हूं कि नाइटिंगेल के जो मादकता भरी आवाजें हैं उसको सुनकर वह अर्धसुप्तता की स्थिति में चला जाता है, लेकिन उसके बाद ही वह एक और बात नाइटिंगेल से कहता है
और अपनी इमेजरी में कहना जो चाहता है वो मैं आपको स्टेंजा नंबर 2 से कहता हूं, व्यक्त करता हूं। ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज that has been cooled a long age in the deep delved earth। अगर आप सुरा को, शराब को भूमि के अंदर एक बहुत अधिक समय तक रख देते हैं तो वह और मादक बन जाती है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड द सनबर्न्ड mirth और फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ, ये सब शराबों के नाम है। Full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim, and purple-stained mouth, that I might drink and leave the world unseen, and with thee fade away into the forest stem। इसके बाद वह यह कहता है कि नाइटिंगेल तुम चली जाओ यहाँ से, दूर 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 तक जाओ, और जिस तरह रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरी व्यथाओं को लेकर तुम उड़ जाओ, इस तरह उनकी एक कविता है जिसके अंदर वो कहते हैं कि तुम, पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी व्यथाओं को लेकर उड़ जाओ। इसी तरह कीट्स नाइटिंगेल से कहता है कि तुम मेरी व्यथाओं को लेकर बहुत दूर दूर तक चली जाओ, जिससे कि तुम्हारा संगीत जो है बाहर उपत्यकाओं में खो जाए, बाहर के वातावरण में खो जाए, और फिर यहाँ पर मैं उस अर्ध सुप्तत्व की स्थिति में पड़ा हूं। यहाँ कीट्स क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं कि वे एक विस्मृतता की में खो जाना चाहते हैं। विस्मृतता में खोने से उनको वह कष्ट अनुभव नहीं होगा जो कि, या वह दुख अनुभव नहीं होगा जो कि नाइटिंगेल के गायन की मादक ध्वनि उन्हें दे जाती है। लेकिन इसके बाद अब मैं तुरंत आपको ले जाना चाहता हूं, समय बहुत कम है इसलिए पूरी कविता आपके सामने मैं नहीं पढ़ सकूंगा। मैं आपको ओड टू मेलैंकोली ले जाना चाहता हूं, जिसमें वो इसी कविता, यह कविता लिखी हुई है अप्रैल 1819 अप्रैल में, और दूसरी कविता वे लिखते हैं मई के महीने में, जिसको मैं आपको ये पढ़ना। ये दोनों कविताएं मेरी प्रिय कविताएं थी विद्यार्थी जीवन में। लीथ का मैंने आपसे जिक्र किया। लीथ इज अ रिवर इन हेल, after drinking water of which you get into an entire oblivion, especially the spirits of the dead। Ode to Melancholy, he writes, no, no, go not to Leith। अभी वे कहते हैं कि go not to Leith, neither twist wolf's bane। wolf's bane भी एक तरह से, ये एक तरह का जो है पौधा है जिसको खाने से जो है आप, यह विष की तरह का पौधा है और यह आपको विस्मृति के गर्भ में ले जाता है। टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, नॉर सफर द पेल फोरहेड टू बी किस्ड बाय नाइट शेड। नाइट शेड फिर एक तरह का पौधा है जो आपको विस्मृति के गर्भ में ले जाता है, आपको मादकता दे जाता है। रूबी ग्रेप ऑफ प्रॉस्परिन, उसी तरह का पौधा। मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यू बेरीज। यू बेरीज जो वहां पर चर्च के पास में जो ग्रेवयार्ड होते हैं, उन ग्रेवयार्ड में जो है वो लोग रोजरी जो है यू बेरीज की भी बनाते हैं अपनी रोजरी को, और यू बेरीज एक तरह का विषैला पौधा होता है। नॉर लेट द बीटल नॉट द डेथ मॉथ बी योर मोर्नफुल साइक नॉट द डाउनी आउल। आउल, उल्लू, यह प्रतीक है बुरी बातों का सूचक देता है। ये जब आप इसकी हूटिंग सुनते हैं तो कहा जाता है कि ये आपके सब बुरे शुक्र लेके आता है। अ पार्टनर इन योर सॉरोज मिस्ट्री, कहता है कि वो इन सब को जो है आप अपने दुख में शरीक मत करो। आपको दुख की प्राप्ति कैसे होगी वह इसी पोएम में बताता है आगे जाकर। For shade to shade will come too drowsily and drown the wakeful anguish of the soul। और इसके अंदर आप अपनी आत्मा का भार, आप अपनी आत्मा
की व्यथाओं को, इन सब मादक चीजों में व्यर्थ मत करो, क्योंकि इन सब चीजों में व्यर्थ करने से आपके अंदर दुख का वह भाव नहीं जागृत होगा जो भाव अब वह कहता है कि किस चीज से जागृत होगा। आगे वे इस कविताओं में लिखते हैं, सेकंड स्टेंजा, जिसको मैं अभी पढ़ूंगा नहीं आपके सामने, मैं आपको इसका जिस्ट बता देता हूँ। वे ये कहते हैं कि अगर आपको दुख की अनुभूति करनी है तो आप प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति करें। आप जीवन में जितना भी सौंदर्य देखते हैं उसकी ऐसी अनुभूति करो, उसके साथ इस तरह जुड़ जाओ, 100% जुड़ जाओ, get yourself involved fully 100% with the beauty, and not only with the beauty but 100% with the joy of the beauty. ब्यूटी के साथ या किसी भी चीज का अगर आप उपभोग नहीं करेंगे 100%, तो उसके साथ आप विलीन नहीं हो सकते। भोग किसी भी चीज का आवश्यक है। और आगे अपने कई कविताओं में ये कहते हैं कि ब्यूटी एंड जॉय दे डोंट लिव लॉन्ग। यह जो है आपको वह मादकता नहीं दे जाती जो कि आपको एक अखंड जीवन तक प्राप्त हो सकती है। इसकी इस बात की तुलना मैं आपको महादेवी वर्मा की कविताओं का पाठन कर कर आपको समझाना चाहूंगा कुछ देर बाद। तो जिस मेलैंकोली की वे बात करते हैं उस मेलैंकोली को साधारणतः हम उदासी के तौर पर लेते हैं, लेकिन वह मेलैंकोली, जैसे मैंने दुख को परिभाषित किया, वह दुख का एक अंग है, क्योंकि मेलैंकोली के कई शब्द, कई अर्थ इस शब्द के दिए हुए हैं और हम उसको, आई कैन नॉट डेफिनेटली अप्रोक्सीमेट दिस वर्ड टू दुख, क्योंकि दुख का कोई और दूसरी भाषा में पर्याय है ही नहीं। दुख को समझने के लिए हमको वही फिर अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होगा, अपने सोच को जागृत करना होगा कि किस दुख की बात करते हैं। हमें तो किड्स की बातों का पूरा पता नहीं कि वह कुछ दुख से पीड़ित था। लोग अनुमान यह लगाते हैं कि चूंकि वो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित हो गया था, पीड़ित हो गया था, इसलिए वह हर समय जो है मरने की बात करता था, मृत्यु की बात करता था और फिर जो है मेलैंकोली, एक उदास के क्षणों की बात करता है। लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट तौर पे कहता है कि मेलैंकोली के वे क्षण आपको सौंदर्य और सुख की पूर्ण अनुभूति के साथ ही मिल सकते हैं। जब तक इनकी पूर्ण अनुभूति नहीं हो तब तक आप सृजन कार्य भी नहीं कर सकते। पूर्ण अनुभूति होने के कारण ही कीट्स ने इतनी सुंदर ओड्स की रचनाएं यहाँ पर कर डाली। अब मैं आपको उसका लास्ट वर्स, इसका जो वर्स नंबर 3 है, वह आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। She dwells with beauty. What is indicated by she? She is melancholy. Feminized word. Beauty that must die. यहां देखिए वह सौंदर्य की क्षण भंगुरता के ऊपर में इंगित दे रहा है। Beauty must die, and joy whose hand is ever at his lips. Joy whose hand is ever at his lips, bidding adieu. He is bidding adieu, and aching pleasure nigh, turning to poison while the bee mouth sips. अंत में वह एकदम अंत में जाके लिखता है, his soul shall taste the sadness of her might and be among a cloudy trophies hung. वह कहता है कि दुख की पूर्ण अनुभूति उसको तब हो जाएगी जबकि वह एक ही जगह उसको जो है मेलैंकोली प्राप्त होगी, और वह मेलैंकोली तब प्राप्त होगी जब वह 100% जो है ब्यूटी और जॉय को एंजॉय कर सकेगा। उसमें इतनी गहनता से वह संलग्न हो जाएगा, तब जाके उसको पूर्ण उदासी अगर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए या दुख की अनुभूति अगर हिंदी भाषा में कहा जाए तो उसे प्राप्त होगा। इसी दुख प्राप्ति की बातें महादेवी वर्मा भी करती है। इसकी और कई रचनाएं हैं कीट्स की, लेकिन समय नहीं है, उनको कीट्स की रचनाओं को पढ़ने में काफी वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं अब सीधी महादेवी वर्मा की कविताओं के ऊपर में आता हूँ।
महादेवी वर्मा की कविताओं का जब हम आकलन करते हैं तो या फिर उनका अध्ययन करते हैं तो प्राय लोग आपसे यही कहेंगे कि उनकी कविताएं दुरूह हैं बहुत, किंतु मैंने जो दुख की आपको व्याख्या की वह दुख को आमंत्रित करती हैं अपने जीवन में, कष्ट को नहीं दुख को आमंत्रित कर रही हैं। उनकी सारी कविताओं में आप देखिए कि वे अपने प्रिय से मिलना चाहती हैं, अपने अंदर उस प्रिय की अनुभूतियों को महसूस करती हैं। उनकी एक कविता जो मुझे बहुत प्रिय है वह मैं आपको उसके 4 या 5 पंक्तियां सुनाता हूँ। पूरी कविता मुझे याद है, लेकिन मैं अगर पूरी कविता को सुनाने गया तो उसमें बहुत अधिक वक्त लग जाएगा। अपने शरीर के स्पंदनों को देखिए वह कैसे अनुभूत करती है, और फिर शरीर के स्पंदनों को वह कारण बताती है कि ये स्पंदन है तो वह किस लिए है। कविता यूं शुरू होती है। दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत सी तरल बन, दौड़ती क्यों प्रति शिरा में प्यास विद्युत सी तरल बन, क्यों अचेतन रोम पाते चिर व्यथा में सजग जीवन, किस लिए हर सांस तम में सजल दीपक राग गाती, जो न प्रिय पहचान पाती। बोलते हैं मेरी शिराओं के अंदर में जो विद्युत की तरंगों की तरह जो है स्पंदन सा होता रहता है, यह शोणित शिराओं में जिस तरह घूमता रहता है, वह किस लिए हो रहा है। एक सामान्य प्रश्न है जो हम यह हर किसी इंसान से पूछ सकते हैं या अपने स्वयं से भी कर सकते हैं कि हमारी धमनियों में, हमारी शिराओं में जो रक्त बहता है वो किस तरह से बहता है, वो रक्त बहाने वाला कौन है। दूसरा, जब भी हम ये रोम कूपों में से निकले हुए रोम को देखते हैं तब क्या आप ये महसूस नहीं करते कि ये निर्जीव है, लेकिन निर्जीवता में भी किस तरह की व्यथाएं दे जाते हैं। ये आप इनको थोड़ा सा ऊपर टान कर देखिए, आपकी त्वचा में एक तरह का की पीड़ा दे जाएंगे, और बहुत अधिक तरह से, बहुत अधिक जोर से अगर आप इसको खींचें तो आपको महसूस होगा कि ये कितनी अधिक पीड़ा दी। उसके बाद वह ये कहती है सांसें जो मेरी चल रही हैं वो सांसों की जो ध्वनि है, आप दोनों कर्ण गुहाओं को बंद कर कर अपने अंदर की सांसों को सुनिए तो आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह अंदर से एक जो है कंपन सा हो रहा है, आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। इस ध्वनि को वह जो है राग दीपक से इसकी तुलना करती है। तो आप महादेवी वर्मा की इमेजरीज को देखिए, महादेवी वर्मा के जो है वो तशबीहों को देखिए, उनके इश्तिहारों को देखिए, वो तुलना क्या चीजों से करती हैं, किस तरह से जो है इन सब शब्दों को वह इन दूसरे अपनी भावनाओं के साथ में संपृक्त करती हैं। आप उनकी भाषा शैली को देखिए, भाषा शैली किड्स की भी अंग्रेजी में कुछ इसी तरह की थी। वे उदाहरण लेते थे तो वे अंग्रेजी भाषा के उदाहरण लेते थे, यहाँ पर उदाहरण लिए जाते हैं वे हिंदी भाषा के शब्दों से उदाहरण लेते हैं। तो वो एक तरह का साम्य स्थापित करती हैं अपनी अनुभूतियों का महादेवी वर्मा, कि अगर मेरे जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वह इसीलिए हो रहा है कि ये सब प्रिय का ही है, और प्रिय का उनसे तात्पर्य है, उस असीम शक्ति से तात्पर्य है, प्रिय का तात्पर्य ईश्वर से। मैं ईश्वर यहाँ बार बार इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि ईश्वर का शाब्दिक अर्थ वह दूसरा है, अव्यक्त सौंदर्य, उसी की चर्चा बार बार महादेवी वर्मा करती है। महादेवी वर्मा की 3-4 कविताओं का मैं और पाठ करूंगी। यहाँ पर देखिए वह इस कविता में दुख की बात करती है। एक छोटी सी कविता है जो कि आपको महादेवी वर्मा के भावों का पूर्ण जो है उसके बारे में आपको समझा देंगे। शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी। शून्य मंदिर से क्या तात्पर्य है मैं आपको समझाता भी चला जाऊंगा। मात्र कविताओं को पढ़ने से आपको आनंद नहीं आएगा, आप इसका अर्थ भी समझेंगे तब आपको इसके अंदर जो निहित भाव है उसका
आपको आकलन मिलेगा। शून्य मंदिर से तात्पर्य है कि जो हम ऊपर आकाश में देखते हैं वह शून्य है, लेकिन दूसरी जगह प्रतिक्रियात्मक स्वरूप आप यह भी बोलना चाहेंगे कि शून्य कैसे है, उसमें तो हम तारे वगैरह ये सब देखते हैं, उसमें कई ग्रह दिखते हैं, किंतु ऊपर का जगत तो शून्य है। वह तारे और प्रकृति जो है वे दुख की निर्माणात्मक प्रतिक्रिया स्वरूप बने हैं, वरना यह सारा एक शून्य बोध है। और यह भी आप उनके भाषण यहाँ पर हुए थे, मैं उस समय लॉर्डसिना रोड में रहता था और वे हमारे बगल के मकान में महादेवी वर्मा आई हुई थी, उनकी गोद में बैठने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। शिक्षा यतन स्कूल में उनका एक भाषण भी था। उस समय उन्होंने क्या कहा मुझे इतना समझ नहीं आता, उस समय तो ये कविताएं बहुत दुरूह लगती थी और इन कविताओं को समझने के लिए एक अरसा गुजर गया, करीब 30 या 40 साल का। जब मैं 20 साल का था उसके बाद कुछ ऐसा 30 या 40 साल के व्यापारिक जीवन में संज्ञा शून्य सा हो गया था। लेकिन उसके बाद इन 20 सालों के दौरान कविताओं को, उसकी गूढ़ता को समझने का प्रयत्न किया तो मुझे समझ में आने लगा कि दुख और कष्ट में मूलभूत फर्क क्या है, और वह मैंने इन्हीं कविताओं के माध्यम से पकड़ा। तो साहित्य आपको जो है निर्वाण की स्थिति तक ले जा सकता है। शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो शूल भोले, क्षार दृग्जल अर्घ्य होले, आज करुणा स्नात उजला, दुख हो मेरा पुजारी। आज करुणा स्नात उजला, दुख हो मेरा पुजारी। देखिए दुख को वो कितना महिमा मंडित कर रही हैं। बोले करुणा के भाव से दुख जो है वह नहा जाता है और वह उजला हो जाता है। दुख जब व्यक्ति के जीवन में आता है तो वह सांसारिक कष्टों से नहीं आता। मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ, दुख की परिभाषा अलग है। दुख जो प्राप्त है आपको, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको आप त्याग नहीं कर सकते, और उस अक्षमता को ही दुख का कारण समझा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, ईश्वर के पास या उस असीम सत्ता के पास जो निराकार है, अस्तित्व एक ऐसी सत्ता है जिसको वह भुला नहीं सकता। अगर वह भुला सकता तो यह न सृष्टि होती, न इतने ग्रह तारे होते, न मानव इस पृथ्वी पर आता, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर एक क्षण के लिए भी अगर ईश्वर चाहे तो अपनी सत्ता को नहीं भुला सकता। उसके पास ये अखंड सत्ता हमेशा से रही है, और यही उसका दुख का कारण है कि अब बैठकर वो क्या करे। यह दुख उसको सृजन के लिए मजबूर कर देता है, सृजन के लिए प्रेरित करता है, और इसी सृजनात्मक शक्ति से अपनी अथाह शक्ति का प्रयोग करते हुए वह ग्रह तारे तथा अन्य या पृथ्वी पर जीवन, अन्य ग्रहों पर जीवन, यह सब बनाता चला जाता है। और इन सब को समेटने का यह सब भी विनश्य है। जो भी कुछ हम देखते हैं इस संसार में, ग्रह तारे, ये सब विनश्य हैं। एक काल के बाद ये फिर उसी ब्लैक होल में वापस चले जाने हैं ये सब, और एक नई सृष्टि का निर्माण हो सकता है। तो इसके कारण यह सृष्टि के विनाश का कारण जो है ये दुख नहीं है, दुख जो है सृजनात्मकता का कारण है। एक फिर उसी दुख से एक नया सृजन होगा। उसी दुख को यह कहती है कि दुख मेरा पुजारी है। दुख की पूजा करती है यहाँ पर। अब वे यहाँ पर जो शब्दों से जो है अपनी कविताओं को, अच्छे अच्छे शब्दों से कविताओं को आगे बढ़ाती है। नूपुरों का मुख छूना, ध्वनि की तरंगे आप यह देखेंगे, जबकि आप उसको किसी यंत्र से उजागर करना चाहेंगे तो वे ध्वनि की तरंगे मल्टीप्लाई होकर किस तरह से वातावरण में छा जाती हैं। लाउड स्पीकर में आप जैसे देखेंगे कि एक बोला हुआ मंद स्वर कितना अधिक आपको फ्रीक्वेंसी में सुनाई देता है। नूपुरों का मुख छूना, बोलता है कि वो मूक रूप में मुझे नूपुर छूते हैं। सर्व कर दे विश्व सूना, यह अगम आकाश उतरे कंपनों का हो भिखारी। यह अगम आकाश उतरे कंपनों का हो भिखारी।
लोल तारक भी अचंचल, लोल तारक भी अचंचल, चल न मेरा एक कुंतल, अचल रोमों में समाई, मुग्ध हो गति आज सारी। ये जो अचल रोम है, इनके अंदर में गति समा गई है। पहले मैंने आपको जिक्र किया उनकी एक कविता का, जिसमें आपको मैंने कहा कि इस अचल रोम की किस तरह को व्याख्यायित करती हैं, इसकी इससे होती हुई पीड़ा को। इस अचल रोम के अंदर ही सारी गति समा जाती है। तो गति यह क्या चीज से आती है? गति इस निर्माणात्मक प्रक्रिया से आती है। गति है वह भी स्थायी नहीं है, गति है वह भी विनश्य है। स्थायी है वह मूक प्रकृति, स्थायी वह है वह मूक निश्चलता ईश्वर की, वह मूक निश्चलता उस अव्यक्त तत्व की, निराकार तत्व की। वह मूक है, देखा जाए तो वह मूक है, उसके पास मात्र अस्तित्व है, किंतु जब वह सृष्टि का सृजन कर देता है तो उसके अंदर से शब्द ध्वनित होने लगते हैं, वह अपनी मुक्तता को खो देता है और वह ध्वनि की तरंगे पैदा करने लगता है, किंतु यह सब विनश्य है। राग मद की दूर लाली, साध भी इसमें न पाली, शून्य चितवन में बसेगी, मूक हो गाथा तुम्हारी। ईश्वर की सारी गाथाओं को, ईश्वर की सारी बातों को वह मूक के रूप में यहाँ पर न संबोधित कर रही हैं कि यह जो सब कुछ है वह मूक है। आप अगर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाकर आप अगर देखेंगे तो पूरे अंधकार में, पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में अंधकार छाया हुआ है। दिवाली का जो पूजन है वह आप सही मात्रों में, सही मायनों में अगर कहें तो वह रोशनी का पूजन नहीं है, वह अंधकार का पूजन है, क्योंकि अंधकार ही सत्य है। यह जो रश्मियां आप देखते हैं वह सत्य नहीं है। सत्य जो है वह अंधकार की मूकता है, जिसके अंदर जो है उस अस्तित्व का दम घुटता है और वह सृजनात्मक प्रक्रिया के लिए प्रेरित हो जाता है। अब मैं इनकी एक और कविता के ऊपर में यहाँ पर आना चाहूंगा। सखी मैं हूं अमर सुहाग भरी, सखी मैं हूं अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनंत अनुराग भरी, किसको त्यागूं किसको मांगूं, एक है एक मुझे मधुमेह विस्मय। यहाँ देखिए वो मधुमेह विस्मय की बात कर रही है। यहाँ पर वो मधु जैसा भी है, विष जैसा भी है। विष जो आपको संज्ञा शून्य कर सकता है, मधुमेह जो आपको प्रफुल्लित कर सकता है। मेरे पद छूटे ही होते, और बाद में ये कहती हैं मेरे पद छूते ही होते, मेरे पांव छूते ही हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कांटे कलिया प्रस्तर रसमय। इस मूक सत्ता के छूते ही देखिए कांटे कलिया प्रस्तर पत्थर या जितने भी हमारे सामने ये दृश्य वस्तु हैं वे रसमय हो जाती हैं, उनके अंदर एक रस का संचार हो जाता है। यह किस लिए होता है? कि ईश्वर की दुखमयी वेदना के कारण। पालू जग का अभिशाप कहां, प्रतिलोमों में पुलके लहरी, जिसको पथ शूलों का भय हो, जिसको पथ शूलों का भय हो, वह खोजे नित निर्जन गह्वर, प्रिय के संदेशों के वाहक, मैं सुख दुख भेटूंगी भुजभर। बोले कि जिनको पथ शूलों का भय हो, अर्थात जिनको कष्ट हो जीवन से में, जिन लोगों ने कष्ट का वरदान पाया है, वे तो निर्जनता को खोजते रहो, मुझे उनसे मतलब नहीं है। ठीक यही बात यहाँ पर आपको किड्स भी कहते हैं कि आप जो है ब्यूटी को और आप जो है आनंद को जो है इन मादक वस्तुओं में या दृश्य प्रकृति में आप नहीं पा सकेंगे। आप यहीं पर पा सकेंगे। कहाँ पा सकेंगे? प्रिय के संतोषों के वाहक, मैं सुख दुख भेटूंगी भुजभर। मैं अपनी भुजाओं में तुमको सुख और दुख के क्षणों को, मैं प्रिय के जो संदेश हैं उनको भेजूंगी। सुख और दुख की परिभाषा भी एक अलग है। दुख की मैंने आपको कह दी। इसके अंदर ख शब्द आया हुआ है। ख सूचक है आकाश से। जिसके लिए आकाश दुष्कर हो उसके लिए जीवन में दुख है।
वह निर्माणात्मक प्रतिक्रिया करता है और उससे जो है ये पूरी प्रकृति वजूद में आती है। और जिसके लिए सुख सुख अर्थात जिसके लिए आकाश सुखमय हो गया हो, जिसको बहुत सुविधाजनक आकाश प्राप्त हो गया हो, वे सांसारिक वस्तुओं को चाहते हैं। वह कहती है मैं ये दोनों तरह के सुख या दुख वो तुम्ही को भेंट करूंगी, क्योंकि इसके सृजनकर्ता तुम ही हो। वह असीम प्रकृति असीम सत्ता से कह रही है, निराकार सत्ता से कह रही है। मेरी लघु पलकों से छलकी, मेरी लघु पलकों से छलकी, इस कण कण में ममता बिखरी। एक जगह यहाँ पर कहती हैं कि जब दुख का समावेश होता है तब क्या व्यक्ति को प्राप्त होता है? अनुराग। एक तो अनुराग, और उसके बाद में एक यहाँ पर उन्होंने कहा है, मेरे वो ध्यान में नहीं आ रहा यहाँ पर, करुणा। दुख आने के बाद व्यक्ति करुणा विगलित हो जाता है। करुणा की परिभाषा विनोबा जी ने की है, दया प्लस त्याग। यह उनका एक इक्वेशन दिया हुआ है, उनकी 20 खंडों में उनका पूरा साहित्य जो कुछ मैंने अध्ययन किया है उसमें से, उसमें लिखा हुआ है दया प्लस त्याग इज इक्वल टू करुणा। जब दुख का समावेश होता है तो व्यक्ति को जो है साधारण जन समाज के लिए एक दया का भाव उपजता है, और साधारण जन समाज में वह स्वयं भी है। तो दया का भाव उपजने के बाद उसके अंदर त्याग की वृत्ति आ जाती है। त्याग की वृत्ति क्या है? धन देना त्याग नहीं है। भावनाओं का त्याग करना, अपनी भावनाओं को दान स्वरूप देना या अपनी भावनाओं को भेंट देना, वह है त्याग। वह है मेरे पास अगर धन हुआ, मैं किसी को उठा के धन दे दिया तो मैंने क्या दिया? वह धन तो कल अपनी क्षमता से वह भी अर्जन कर सकता है, लेकिन मेरी भावनाओं का त्याग मैं अगर उसके लिए कर दूं किसी व्यक्ति के लिए, तो वह उसके लिए सर्वस्व हो जाता है, क्योंकि मेरा हृदय वह लेकर चला गया है। धन देना उतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अंदर आगे जाकर कई कविताओं में यह आता है कि शिक्षा का दान, शिक्षा का दान भी एक तरह से भावनाओं का त्याग है। जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान से अर्थ संज्ञान से, तब तक हम किसी के दिए हुए का सम्मान भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो वस्तु वह देता है वह तो उपभोग में हमारी चली जाएगी। लेकिन ज्ञान है और भावनाएं हैं, ये दोनों हम लेकर जब करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? इनको हम एकत्रित नहीं करते, इनसे हमारी सृजनात्मक शक्ति बढ़ती है। किसी भी कवि की, किसी भी लेखक की, किसी भी साहित्यकार के जीवन में आप जो सृजनात्मकता के, जो निर्माणात्मकता के क्षण आते हैं, वे इन्हीं भावनाओं के कारण होते हैं। मेरी लघु पलकों से छलकी इस कणकण में ममता बिखरी, अरुणा ने यह सीमंत भरी। अरुणा माने सुबह की जो लालिमा है, कहता उसी ने जो है मेरी सीमंत भरी है। वैवाहिक सुख महादेवी जी को प्राप्त नहीं हुआ, या उन्होंने वैवाहिक सुख लेना नहीं चाहा। 9 साल की उम्र में उनका विवाह कर दिया गया, और तत्पश्चात वे अपना पूरा समय अध्ययन में लगा दिया उन्होंने। पति ने उनके पास कई बार आना जाना शुरू किया। उन्होंने अपने पति से साफ साफ कह दिया था कि आप दूसरा विवाह करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उनके पति ने दूसरा विवाह नहीं किया। आज उनको मीरा की संज्ञा इसीलिए दी जाती है कि विवाहित होते हुए भी वे अविवाहिता की तरह रही, हमेशा सफेद साड़ी पहन के रखती थी। मैंने तो 2 बार उनको देखा, सफेद साड़ी में देखा। एक बात और महत्वपूर्ण उनके जीवन की यह है कि कभी भी उन्होंने जीवन में दर्पण का मुख नहीं देखा, अपना मुख कभी दर्पण में नहीं देखा। जो भी कुछ कंघी करनी हो वे इसी तरह से कर लेती थी। अब यह बात दूसरी है कि प्रकृति के जो उपादान है, झील है या नहाते वक्त पानी में अगर अपने मुख की जो है वो छाया प्रतिछाया प्रतिबिंब अगर वो देख लेती हैं, वो एक बात दूसरी है। लेकिन कभी भी दर्पण में जितना स्पष्ट मुख होता है वो उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि उनके लिए वो महत्वपूर्ण नहीं था मुख देखकर श्रृंगार करना। इसके बावजूद
उन्होंने जो है एक कविता यहाँ पर लिखी है कि किस तरह लघु दर्पण देख देख कर वे अपने जो है ना अपना श्रृंगार कर रही हैं पूरा प्रकृति के साथ। लेकिन वो श्रृंगार किस तरह कर रही हैं, अपने अलकों में जो है वे तारे गूंथ रही हैं और इसी तरह के जो है प्रकृति के विभिन्न उपादानों से अपना श्रृंगार करती हैं। तो वह कितनी बड़ी कल्पना है। वह एक तरह से सौंदर्य की पूर्ण अनुभूति है, जिसकी चर्चा यहाँ पर किड्स भी करते हैं कि सौंदर्य की पूर्ण 100% अनुभूति होने से हमें दुख की प्राप्ति हो जाएगी। बाद में कहते हैं, मेरे अंगों का आलेपन करती राका रच दीवाली। रात्रि मेरे अंगों का आलेपन करती हैं दिवाली रचकर। दिवाली काहे से रची जाती है? दिवाली तारों से रचती है, वह चंद्रमा से रचती है। चंद्रमा तो उस समय नहीं होता, लेकिन तारे आपको बहुत अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अगर आप किसी गांव में जाइए या अपने देश में जो आपका गांव है वहां पर जाइए, जहां पर नीरवता भरी हुई रात्रि में आपका समागम जो है उन तारों से होगा। ऐसे लगेगा कि तारों के बीच में से जाने की जगह नहीं है, एक से एक तारे सटे हुए हैं। यह दृश्य मैंने देखा हुआ है दिवाली की रात की। जग के दागों को धो धोकर होती मेरी छाया गहरी। पद के निक्षेपों से रज में नभ का वह छाया पथ उतरा। नभ का वह छाया पथ उतरा, श्वासों से घिर आती बदली, चितवन करती पतझार हरा। ये देखिए, इन दो पंक्तियों को आप देखिए, श्वासों से घिर आती बदली। श्वास जब हम लेते हैं, अभी आप मास्क लगाते होंगे, आप जब श्वास लेते होंगे तो आपके चश्मे का इसके ऊपर में भाप जम जाती है। तो अंदर से जो श्वास आप बाहर उसका निष्क्रमण करते हैं, तो जिसको निश्वास कहते हैं, उनसे भी एक तरह का जो है यह अंदर जो भाप जमती है उससे बादल का स्वरूप बन सकता है। इसकी यहाँ पर उन्होंने चर्चा की है। श्वासों से घिर आती बदली, चितवन करती पतझार हरा। पर उस समय क्या है, आपकी चितवने जो है वे हरा पतझार, हरे पत्ते झरने लगते हैं। अर्थात जीवन में आपको जो है एक सौंदर्य की अनुभूति का सुख प्राप्त करने हो जाता है। वह सुख जिसकी चर्चा यहाँ पर किड्स करते हैं अपने ओड टू नाइटिंगेल में, अपने ओड टू मेलैंकोली में। जब मैं मरु में भरने लाती, दुख से रीति जीवन गगरी। जब मैं मरुस्थल में अपनी जीवन गगरी को दुख से भरने को लाती हूं, तब उस समय मेरी श्वासों से बदलियां घिर आती हैं और मैं उस मरुस्थल को अपनी चितवनों से हरे पत्तों की वर्षा कर कर जो है उसमें हरा पतझार कर देती हूँ। यहीं पर यह सखी मैं हूं अमर सुहाग भरी, प्रिय के अनंत अनुराग भरी, इस कविता का समापन यहाँ पर होता है। अब मैं उनके सौंदर्य बोध का एक छोटी सी 4 पंक्ति की कविता है, वह आपको सुनाकर उसके बाद पूरा समअप करूंगा मेरी वक्तृता का। जब वे छोटी उम्र की थी, अब मुझे यह पता नहीं कि ये 4 पंक्तियां कब कब लिखी हुई हैं, किंतु इस पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद में मैंने इन पंक्तियों का अर्थ समझा। वर्षा ऋतु पर देखिए प्रकृति लिखी, ये 4 पंक्तियां लिखी हुई हैं और यह हिंदी भाषा और ये अवधि है कि और कोई दूसरी भाषा है मुझे पता नहीं, किंतु अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। मैं आपको अर्थ समझा भी दूंगा इसका। कुमकुम से नभ पंथ सजे, कुमकुम से नभ पंथ सजे, सागर गर्जन ध्वनि शंख सुहाई। किरणन की नीराजन हु, पूरब दिश ने मनुहर्ष सुजाई। सोंधी सुगंध भरी धरती ने मनहु निज सांसन धूप जराई। वात के है बलगा करी बिजुली, मेघ के रथ वर्षा चढ़ी आई। प्रकृति के उपादानों के साथ वह किस तरह वर्षा ऋतु के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, इसके अंदर में क्या कोई आपको भौतिकता नजर आएगी? भौतिकता नजर नहीं आएगी। मैं आपको इसका अर्थ समझाता हूँ। काफी इसको मैंने जब इसका 4 पंक्तियों का जो है मैंने विन्यास किया, उसके बाद में मुझे इसका अर्थ यूं समझ में आया है, मैंने उसको एक लिख लिया। आकाश का मार्ग जो है कुमकुम अर्थात लालिमा। सुबह में जब कुमकुम का जिक्र होता है
तो उसको लालिमा से तुलना की जाती है उसकी। आकाश के मार्ग कुमकुम से सज गए हैं, सागर का गर्जन मानो शंख की ध्वनि है, पूर्व दिशा में किरणों का नीराजन, नीराजन आप आरती को कहते हैं। आरती का मैं आपको एक और शाब्दिक अर्थ देता हूं। आरती का मतलब होता है दुख। जब आप बोलते हैं ना कि मैं ईश्वर की आरती उतारता हूं, इस बात को आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी दुख की चर्चा बार बार करता हूं। जब हम अपने मंदिर में जो है वो दीपक चारों ओर घुमाकर प्रतिमा के चारों तरफ घुमाते हैं और कहते हैं मैं उसकी आरती उतारता हूं, उसका अर्थ यह है कि मैं ईश्वर के दुख उतार रहा हूं। यह आरती शब्द जो है उसका अर्थ ही है दुख। तो जब आप ईश्वर के दुख उतारते हैं तो आपका यह कर्तव्य बन जाता है कि आप सृजनात्मकता की ओर जो है अग्रसर हो। भोग जो है उस भोगवाद से सृजनात्मकता नहीं आप कर सकते। पूर्व दिशा में मानो किरणों की आरती हर्षित होकर की जा रही है। सौंधी सुगंध भरी धूप बत्ती मानो धरती अपनी सांसों में जला रही है। पवन में घोड़े जोतकर, बिजली का चाबुक लेकर, पवन में घोड़े जोतकर, देखिए घोड़े और पवन इन दोनों को जो है उन्होंने तुलना की है कि पवन का वेग जो है वो घोड़े की तरह का वेग है। पवन वेग घोड़े आपने सुना ही होगा। पवन के अश्व जोतकर, बिजली का चाबुक लेकर और मेघ के रथ पर चढ़कर वर्षा ऋतु आई है। यह प्रकृति जन्य जो है वर्षा ऋतु का वर्णन है। इसी तरह उन्होंने 6 ऋतुओं का भी वर्णन किया है और यह सब उन्होंने अपने जो अल्प वयस की थी, वो मेरे ख्याल में करीब होंगी 12 या 13 वर्ष की, तब उन्होंने इस तरह किया। तो मैंने कुछ ये कविताएं जो हैं, उनकी और बहुत सी कविताएं हैं जो वे सरल अर्थ हैं। जैसे एक कविता आप सब लोगों ने बहुत सुनी होगी, मैं नीर भरी दुख की बदरी। तो मैं नीर भरी दुख की बदरी, ये पंक्ति ही इतने आपको मन की उद्वेलित कर देती है, क्योंकि इसमें नीर भरी आंसू जो है वे हमेशा आपके कष्ट से नहीं निकलते, और देखा जाए तो आंसू आपके दुख का ही परिचायक है, क्योंकि आपके अंदर एक भावना का सृजन करते हैं। आंसू पता नहीं कब कब आ जाते हैं, सुख में भी आंसू आते हैं, दुख में भी आते हैं, किंतु जब आपके अंदर सृजनात्मकता की शक्ति आती है, आप ईश्वर के सही स्वरूप को पहचानते हैं और ईश्वर की उस सत्ता को पहचानते हुए आप अपने स्वयं की भाव सत्ता का निर्माण करते हैं, उस समय आपको जो है उस असीम की मजबूरियों का पता चलता है और फिर उसकी सृजन क्षमता से आप अवगत होते हैं। अब मैं आपके सामने यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इन दोनों में भेद कहाँ पर है। यह रोमांटिसिज्म और छायावाद, इन दोनों में कहाँ भेद है। रोमांटिसिज्म जो है वो आकर विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाता है, उससे आगे नहीं जाता। लेकिन छायावाद कविताएं सारी जो है रहस्य के गर्भ में विलीन होती है और वहीं से वापस सृजित होती हुई वे कवि की भाव सत्ता के रूप में वापस प्रकट होती है। कीट्स ने, मैंने उनकी काफी कविताएं पढ़ी हैं और पढ़ता रहा हूं। एक जगह जब उनकी कविताओं की आलोचना हुई थी, विशेषकर एंडीमियन, हाइपेरियन उन्होंने लिखा जिसको वो पूर्ण नहीं कर सके, और उसको लेकर भी जो है काफी विवाद का विषय बना। और जब उनके क्रिटिक उनको कहते थे कि आप जो है कविता छोड़ दो, जैसा कि किंकर जी पालीवाल ने कहा, तो उसने यही कहा पूरे विश्व से कि माई पोएट्रीज विल नॉट बी अंडरस्टूड नाउ, दे विल बी अंडरस्टूड आफ्टर अ सेंचुरी। उनकी मौत हो गई 1821 में और ठीक 100 वर्ष के बाद जो है छायावाद बना। छायावाद की अवधि काल मैं समझता हूँ 1918 से लेके
1937 तक, या 1917 से लेकर 1937 तक, 19 या 20 साल का। और रोमांटिसिज्म, जो मूल रोमांटिसिज्म है, जिसको बताया जाता है कि 1797 से लेके 1924, 20 या 25 साल का भी वह था। बहुत अल्पकालीन समय इन दोनों लिटरेरी मूवमेंट्स को मिला। और उसके बाद में, इसके पहले जो द्विवेदी युग आया, द्विवेदी युग मात्र उपदेशात्मक युग था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँ छायावाद बना। और जो आपका प्री रोमांटिसिज्म पीरियड था, जिसको आप नियो क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल पीरियड शेक्सपियर के समय का समझना चाहिए, नियो क्लासिकल वर्ड्सवर्थ के समय का समझना चाहिए। तो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये दोनों भी जो है इसके पहले के हैं। और उसी तरह उसके पहले जो है नियो क्लासिकल पीरियड, रोमांटिसिज्म पीरियड के पहले आया। इनके बाद जो है आधुनिक काल जब आया, तो पूरे विश्व में स्थितियां एक सी ही हैं। एक बात और है, रोमांटिसिज्म में उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन जोरों पर था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो उन्होंने मानवता के प्रति जो संवेदनाओं का ह्रास देखा, उससे कवि का मन जो है विक्षिप्त सा हो जाता था। उस समय सूचनाएं तो सब उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मिलती रहती थी, और जब वहां पर उद्योगवाद पनपता चला गया, तो उसके साथ ही भौतिकता विश्व में आने शुरू हो गई। छायावाद के बाद भी जीवन में भौतिकता का प्रवेश इस तरह होने लग गया कि अब छायावाद को इतना प्रचलन नहीं मिलता। फिर भी हम अपने जीवन में देखते हैं कि छायावादी कवियों का जो है, उनकी आमद कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से छायावाद आपको जो है उस असीम सत्ता में विलय होने का एक मौका दे सकती है। और जिस तरह से आप सुंदरता और जो है सुंदरता के पूर्ण अनुभूति के साथ जो है यहाँ पर दुख की अनुभूति कर सकते हैं, उसी तरह छायावादी कविताओं में उस छाया की अनुभूति भी आप जो है छायावादी कविताओं के माध्यम से उस दुख की अनुभूति कर सकते हैं। तो मेरी तुलना में दोनों वादों में फर्क मात्र इतना ही है कि वह विस्मृति के गर्भ तक आकर थम गया, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। इसका कारण यह था कि कीट्स जैसे शायर, कीट्स जैसे पोएट जो हैं अपनी जिंदगी खो चुके थे, और यहाँ पर जो है आधुनिकवाद या फिर उसके बाद में जो प्रयोगवाद या प्रगतिवाद जब पनपना शुरू हुआ, तो उस समय भौतिकता का समावेश मानव जीवन में होता चला। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने इस वक्तृता को शेष करना चाहूंगा। और देखिए, कूड़ तो मेरे लिए भी यह विषय बहुत है, लेकिन इस विषय पर मैं बहुत अधिक चिंतन मनन करता हूँ, कारण मेरा यही प्रिय विषय है। और मुझे गद्य से रुचि तो है, गद्य लिखता भी बहुत हूँ, लेकिन पद्य से विशेष रुचि है, और उसको समझने के लिए जो है अन्वयात्मक शोध भी बहुत करना पड़ता है। और कविताएं मेरा प्रिय विषय, गद्य जो है गौण है। तो आप सभी लोगों को मेरी इस वक्तृता के साथ धन्यवाद। आगे राजगोपाल जी, मैं आपको अनम्यूट कर दे रहा हूं। प्रियंका जी पालीवाल, आपको भी अनम्यूट कर रहा हूं, आप कृपया खुद को अनम्यूट कर लें। बहुत ही एक ज्ञानवर्धक और गुरु गंभीर विवेचन रूमानी कविता अंग्रेजी की जो है, और जो छायावाद की हिंदी कविता है उसका विजय जी ने किया। मैं दो बातें इसमें और जोड़ना चाहूंगा। एक तो यह है कि जो अंग्रेजी की रूमानी कविता आज भी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने हमें इस व्यापक जगत को देखने का एक नया नजरिया दिया। उसका महत्व सिर्फ ये नहीं है कि उसने काव्य विषय का विस्तार किया या काव्य भाषा का विस्तार किया, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए बड़े आलोचक हुए हैं ब्रैडली ने ऑक्सफोर्ड में अपने लेक्चर्स ऑन पोइट्री जो दिया था, उसमें वो वर्ड्सवर्थ के बारे में कहते हैं
There have been greater poets than Wordsworth, but none more original. He saw new things and he saw things in a new way. तो ये जो नयापन है, इस दुनिया को देखने का जो नया नजरिया है, ये रूमानी कविता की सबसे बड़ी देन है। और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से देखें तो यह आज भी प्रासंगिक है। और दूसरी बात कीट्स के बारे में, कीट्स के ओड टू ऑटम और ओड टू मेलंकली दोनों बहुत बड़ी कविताएं हैं, लेकिन कीट्स के सौंदर्य बोध को समझने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण कविताएं अगर मैं कोई समझता हूं तो एक है ओड टू नाइटिंगेल और एक है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। क्यों? क्योंकि एक में देखिए आप, एक में जीवंत सौंदर्य है और कवि का दुख ये है कि यह सौंदर्य हमेशा रहने वाला नहीं है। यह कोयल, यह बुलबुल हमेशा नहीं रहेगी, लेकिन फिर वो कहते हैं कि नहीं, बुलबुल रहे न रहे उसका गीत तो रहेगा, और उसका गीत रहेगा उसमें ये बुलबुल भी रहेगी। ये हुआ जीवंत को देखकर उनका जो सौंदर्य बोध का दृष्टिकोण है या सौंदर्य दर्शन है। और दूसरा ग्रेशियन अर्न में वो क्या कहते हैं, एक कलश है, उस कलश पर कुछ नक्काशी है, उन नक्काशियों में कुछ चित्र हैं, और उन चित्र को देखकर वो चित्र जो कि विजड़ित हैं, जड़े हुए हैं, और वो कल्पना करते हैं कि कभी जब वो जीवंत रहे होंगे तब कैसा रहा होगा। यानी एक जड़ में जीवित सौंदर्य देखना और जीवित सौंदर्य को देखकर ये चिंता करना कि यह सौंदर्य जो है क्षणभंगुर है, क्योंकि एक 25 साल का आदमी धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, तो जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में उससे ज्यादा प्रामाणिक रूप से और कौन सोच पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा उनके सौंदर्य बोध का दायरा है इन दोनों ओड के बीच में। और दुनिया के तमाम कवि दार्शनिक वो दुखी हुए ही ना होते अगर यह दुनिया इतनी सुंदर लेकिन इतनी क्षणभंगुर न हुई होती। हमारे कबीर भी तो कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात। उमर खयाम भी यही कहते हैं, तुलसीदास भी यही कहते हैं, गालिब भी यही कहते हैं। तो इस दुनिया का एक बड़ा दुख ये है कि दुनिया इतनी सुंदर है लेकिन क्षणिक है। रविंद्रनाथ भी यही कहते हैं कि मोरते चाइना इस सुंदर भुवने, इस सुंदर संसार में मैं मरना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि यही दुख है, यही आदमी का सबसे बड़ा रूमान है कि यह सुंदर जीवन जो है कैसे और सुंदर हो। मरणशील तो ये है, लेकिन जितना है उसमें अधिक सुंदर और अधिक सुंदर ये कैसे बने। शुक्रिया। राजगोपाल जी। हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज आपकी उपस्थिति से और हम लोगों के आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने विजय जी को पढ़ाया और आप आज उपस्थित हैं, आप अपने छात्र की प्रतिभा देख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है। पालीवाल जी ने बड़ी अच्छे से व्याख्या की। मैं अधिक समय नहीं लेके आज जितने भी उपस्थित हमारे बंधुगण हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। महादेवी जी ने जो दुख के विषय में एक जगह 2 लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको जरा सा पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। महादेवी जी ने लिखा है कि दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता रखता है। हमारे असंख्य सुख चाहे मनुष्यता को प्रथम सीढ़ी तक भी न ले जा सके, परंतु हमारा एक बूंद आंसू भी जीवन को अधिक मधुर उर्वक बनाए बिना नहीं गिर सकता। ये महादेवी जी ने एक जगह और भी लिखा है कि उनकी सुख की परिभाषा सांसारिक सुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी दुख के हिसाब में, उन्होंने कभी सांसारिक दुख के लिए उन्होंने कभी उनकी चिंता नहीं की। उनकी दुख जो था वो एक विराट विश्व के संदर्भ में था, और मनुष्य सुख अकेला भोगना चाहता है। महादेवी जी ने आगे एक जगह लिखा है कि मनुष्य सुख अकेला भोगना चाहता है, परंतु दुख सबको बांटकर विश्व जीवन में अपने जीवन को हर प्रकार मिला देना, जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाती है और कवि को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज आप सब
आए मेरे को बहुत मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह की अन्य चर्चाओं में आपका सहयोग मिलता रहेगा। मैं गुरुवर को एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। एक बार मैं सर व्यास जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द इस गोष्ठी के बारे में कहें। सर, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? उनको इम्यूट कर दीजिए। हाँ, मैंने अनम्यूट कर दिया। नहीं, उन्होंने नहीं किया म्यूट। हाँ, उन्होंने अभी नहीं किया। हेलो। हाँ हाँ सर। आज जो पालीवाल जी के पृष्ठभूमि में जो व्याख्यान रहा उससे बहुत चीजें जो अभी तक अज्ञात थी वह ज्ञात हुई। साथ साथ जो तुमने विश्लेषण किया वो इतना गंभीर था कि मेरी ज्ञान की ताल तलैया जो शुष्क थी, सूखी थी, उसके अंदर ज्ञान की जो प्रवाह धारा तुमने बहाई वो आज परिपूर्ण हो करके छलक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। बहुत आनंद आया आप लोगों के इस प्रवचन को सुन करके। साहित्य की विधा में शायद ऐसे अनेक प्रकार के वक्ता हों तो हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार कितना अधिक बढ़ेगा इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। तो राजगोपाल जी, अब हम इस सभा को शेष करते हैं। ठीक है।